हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिंजर स्नैप मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। हमने हमारी चैनल पर ऐसी वेयरवुल्फ पर बनाई गई कर्स्ड और बैड मून मूवी की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। मैं उन दोनों मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब जिंजर स्नैप मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में बेली डाउन्स नाम के एक छोटे शहर को दिखाया गया है। वहां पर एक औरत अपने घर के सामने गार्डन में सफाई कर रही थी। उसका छोटा बच्चा भी वहीं पर खेल रहा था। अब काम खत्म करने के बाद वो औरत अपने बच्चे के पास आती है। वहां वो देखती है कि उसके बच्चे के चेहरे पर खून लगा हुआ था। वहीं वहां पर एक कुत्ते का कटा हुआ पैर था जिससे वो बच्चा खेल रहा था। यह देखकर वो औरत चौंक जाती है। अब जैसे ही वो अपने कुत्ते के केज के पास आती है तो वहां का नजारा देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वहां पर उसके कुत्ते को किसी ने मार डाला था। वहां चारों तरफ उस कुत्ते की बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे। वो औरत रोने लगती है और सबको कहती है कि किसी ने मेरे कुत्ते को मार डाला। वहां पर ब्रिजेट नाम की एक लड़की भी थी जो उस औरत की ओर देख रही थी। वो घर आकर अपनी सिस्टर जिंजर से कहते हैं कि पिछले 7 दिनों में किसी ने 4 कुत्तों को बेरहमी से मार डाला, पर किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई नहीं चाहता कि वो कातिल पकड़ा जाए, क्योंकि उसने सिर्फ जानवरों को अपना शिकार बनाया है। शहर में अब उस कातिल को द बीस्ट ऑफ बेली डाउन्स कहते थे। ब्रिजेट और जिंजर एक दूसरे की परवाह करती थी। यहाँ दोनों बहनें तय करती है कि चाहे हम इस छोटे शहर में रहे या फिर यहाँ से बाहर जाए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। अब कॉलेज प्लेग्राउंड में खेलते वक्त ट्रेसी नाम की लड़की ब्रिजेट को परेशान करने लगती है और वो जानबूझकर ब्रिजेट को धक्का मारती है, जिससे वो एक मरे हुए कुत्ते पर जाकर गिरती है। यह देखकर जिंजर ट्रेसी को वार्निंग देती है कि अगर फिर से मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ब्रिजेट के चेहरे पर उस मरे हुए कुत्ते का खून लगा हुआ था। यह देखकर जिंजर उसे कहती है कि डोंट वरी, हम ट्रेसी से जरूर बदला लेंगे। अब ट्रेसी के पास एक डॉग था जो उसे बहुत प्यारा था। यह ब्रिजेट और जिंजर प्लान बनाती है कि हम रात को ट्रेसी के डॉग को उठा लेंगे और उसे कहीं छिपा देंगे। सबको यही लगेगा कि ट्रेसी के डॉग को वह कातिल ले गया और अपने प्यारे डॉग के बगैर ट्रेसी भी अपसेट हो जाएगी। अब रात के वक्त ब्रिजेट और जिंजर ट्रेसी के घर के पास आते हैं। यहाँ ब्रिजेट जिंजर से कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस डॉग को ले जाते हुए पकड़े गए तो सबको लगेगा कि यह सभी डॉग हमने मारे हैं। पर जिंजर कहते हैं कि हमें ट्रेसी को सबक सिखाने के लिए यह करना ही होगा। वो दोनों आखिर उस कुत्ते के केज के पास आ जाती है, पर यहाँ पर ऑलरेडी किसी ने ट्रेसी के कुत्ते को मार डाला था। कुत्ते की बॉडी को बुरी तरह से नोच डाला गया था। यह सब देखकर वह दोनों डर जाती है और अपने घर जाने की तैयारी करती है, पर तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। कोई उनके करीब से अभी स्पीड से गुजरा था। आखिर वहां पर कोई अचानक हमला करता है और जिंजर को अपने साथ ले जाता है। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि ब्रिजेट भी उसे नहीं देख पाई थी। ब्रिजेट को वहां जिंजर की चीख सुनाई देती है। वो आवाज की ओर आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर जिंजर दिखाई देती है। उस पर एक बड़े भेड़िए ने हमला किया था। भेड़िए ने उसे काट भी लिया था। वही वह अपने नुकीले पंजे से जिंजर पर वार कर रहा था। यह ब्रिजेट जिंजर को बचाने के लिए भेड़िए पर वार करती है। आखिर वो भेड़िया जिंजर को छोड़ देता है। अब वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। वो भेड़िया भी उनके पीछे था। वहां जिंजर और ब्रिजेट रोड क्रॉस कर देती है, पर वो भेड़िया भी रोड क्रॉस कर सके उससे पहले एक कार उसे कुचल देती है और वहां पर वो भेड़िया मारा जाता है। वो कार बेली डाउन्स का सैम नाम का लड़का चला रहा था, जो लोगों को वहां ड्रग सप्लाई करता था। जिंजर और ब्रिजेट वहां से अपने घर आती है। यहाँ जिंजर को काफी चोट लगी थी। उसकी बॉडी पर जख्म के निशान भी थे, पर वो ब्रिजेट से कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घाव बढ़ने लगे हैं और मुझे अब कोई पेन भी नहीं हो रहा। जिंजर कहते हैं कि कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन कॉलेज में ब्रिजेट को सैम की कार दिखाई देती है। वो वहां पर खड़ी थी, तभी वहां पर सैम आता है। ब्रिजेट सैम को पूछते हैं कि तुम्हारी कार पर यह निशान कैसे हुए, तो सैम कहता है कि मुझे श्योर नहीं पता, पर मेरी कार शायद किसी भेड़िए से टकराई थी। यहाँ ब्रिजेट को शक था कि वो भेड़िया एक वेयरवुल्फ था और इसी वजह से जिंजर के घाव सिर्फ एक दिन में ठीक हो गए थे। आखिर ब्रिजेट अपना डाउट क्लियर करने के लिए जिंजर से मिलती है, तो जिंजर उसे अपने घाव दिखाती है। उसके घाव तो भर चुके थे, पर वहां से
किसी जानवर के फर निकले हुए थे। यह ब्रिजेट जिंजर से कहती है कि तुम्हें भेड़िए ने फुल मून के दिन काटा था और अब तुम्हारे गांव पर जानवर के बाल उग रहे हैं। ब्रिजेट कहती है कि मुझे डर है कि तुम शायद एक वेयरवुल्फ बन रही हो। यह सुनकर जिंजर कहते हैं कि शायद भेड़िए ने मुझे काट लिया था तो उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हुई होगी। वेयरवुल्फ जैसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ किताबी बातें हैं। अब कुछ ही दिन में जिंजर का नेचर भी कंप्लीट चेंज हो गया था। वो बहुत ही एग्रेसिव हो गई थी, वही वो अजीब बिहेव भी करने लगी थी। ब्रिजेट को भी लगता था कि यह उसकी सिस्टर नहीं पर कोई और है। अब कॉलेज में ब्रिजेट की मुलाकात सैम से होती है। सैम उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस दिन वह जानवर तुम्हारे पीछे था और हम दोनों ने उस जानवर को देखा था। वो कोई साधारण भेड़िया नहीं था बल्कि वो एक वेयरवुल्फ था। पर ब्रिजेट सैम की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अब रात के वक्त जिंजर घर आती है। ब्रिजेट देखती है कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। जिंजर कहते हैं कि मैं होश में नहीं थी और मैंने शायद किसी को मार डाला है। यह ब्रिजेट और जिंजर बाहर आकर देखती है तो जिंजर ने उनके पड़ोसी कुत्ते को मार डाला था। जिंजर कहती है कि वो डॉग मुझे देखकर भौंक रहा था। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ याद नहीं। वही दूसरे दिन जिंजर की पूंछ भी निकली हुई थी जिसे ब्रिजेट कवर कर रही थी। इससे वो दोनों समझ गए थे कि जरूर वो भेड़िया श्रापित था और उसका श्राप अब जिंजर को लग चुका था। वही कॉलेज के प्लेग्राउंड में ट्रेसी फिर से ब्रिजेट को परेशान करती है तो जिंजर वहां उसकी जबरदस्त धुलाई करती है। यहाँ सब लोग देखते हैं कि जिंजर में काफी बदलाव आ गया है। अब ब्रिजेट सैम के पास आती है क्योंकि उसे लगा था कि सैम भी वेयरवुल्फ के बारे में जानता है और वो उसकी जरूर मदद करेगा। यहाँ ब्रिजेट सैम को जिंजर के बारे में सब सच बता देती है। वो कहती है कि मेरी बहन भी उस श्राप की असर से अब वेयरवुल्फ बनने लगी है तो प्लीज मेरी मदद करो। अब सैम वीड तैयार करता था। वो ब्रिजेट से कहता है कि मैंने पढ़ा था कि मॉन्कसूट नाम का एक खास पौधा काफी असरकारक होता है। वही वेयरवुल्फ मूवीज में भी वेयरवुल्फ को रोकने के लिए उस पौधे को यूज करते हुए दिखाया गया है। सैम के पास मॉन्कसूट था तो उसके पौधों को गर्म पानी में उबालता है। अब उसमें से जो लिक्विड तैयार होता है उसे सैम एक इंजेक्शन में ले लेता है। पर सैम ब्रिजेट से कहता है कि आज तक मॉन्कसूट पौधे का ऐसा यूज उसने नहीं किया है तो हो सकता है कि उससे कोई साइड इफेक्ट हो या फिर इस सीरीज से शायद जिंजर मर भी सकती है। सैम ब्रिजेट से कहता है कि हमें यह रिस्क लेना ही होगा क्योंकि अगर जिंजर पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गई तो वह सबके लिए खतरा बन जाएगी। यहाँ सैम कहता है कि वो भी रात को ब्रिजेट के घर आकर यह इंजेक्शन जिंजर को देने में उसकी मदद करेगा। अब ब्रिजेट घर आकर देखती है तो वहां पर जिंजर नहीं थी। जिंजर अपनी कॉलेज में पहुंच गई थी। अब जिंजर ने हाल ही में कॉलेज प्लेग्राउंड पर ट्रेसी से झगड़ा किया था। वही उसकी कई शिकायत प्रिंसिपल को मिली थी तो वह जिंजर को अपनी ऑफिस में बुलाते। वही दूसरी ओर ब्रिजेट भी जिंजर को ढूंढते हुए कॉलेज में आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि जिंजर प्रिंसिपल की ऑफिस में है तो वो वहां पर आती है। यहाँ आकर ब्रिजेट देखती है कि जिंजर ने प्रिंसिपल सर को मार डाला था। वही डेस्क पर भी सब जगह उनका खून फैला हुआ था। ब्रिजेट समझ गए थे कि अब वो जिंजर को और नहीं संभाल पाएगी क्योंकि अब वो पूरी तरह से बदलने लगी थी। ब्रिजेट जिंजर से कहते हैं कि हमें यहीं पर रुकना होगा और जब सब लोग कॉलेज से चले जाएंगे तब हम प्रिंसिपल की बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे। अब शाम हो चुकी थी और सब लोग कॉलेज से जा चुके थे तो ब्रिजेट जिंजर को उसी जगह रुकने के लिए कहती है और वो देखने के लिए बाहर आती है। ब्रिजेट प्रिंसिपल ऑफिस में लगे खून के धब्बे साफ करने के लिए सामान लेने गई थी। वही दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी सफाई करते वक्त उस प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है। ब्रिजेट वहां आकर देखती है तो उस ऑफिस का दरवाजा खुला था और वहां पर वो बूढ़ा आदमी भी था जिसे ऑलरेडी जिंजर ने घायल कर दिया था। ब्रिजेट जिंजर से कहते हैं कि उस बूढ़े आदमी को जाने दो पर जिंजर फिर से उस बूढ़े आदमी पर हमला करती है। यहाँ वो आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो अब भी जिंदा था पर आखिर में जिंजर अपने नाखून उस आदमी के शरीर में घुसा देती है। वही वो ब्रिजेट से कहती है कि यह खून बहुत ही टेस्टी है। यहाँ जिंजर कहती है कि ब्रिजेट हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि किसी भी सिचुएशन में हम साथ रहेंगे तो अब तुम मुझसे क्यों डर रही हो। जिंजर कहती है कि अब कुछ ही पल में मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगी और तुम्हें भी इन्फेक्टेड कर दूंगी, फिर हम साथ मिलकर लोगों का शिकार करेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। आज हैलोवीन था तो सब लोग स्कैरी कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे। जिंजर भी एक पार्टी में आती है।
वहाँ वो भी अब बदलने लगी थी। पर सबको यही लग रहा था कि जिंजर ने हैलोवीन के लिए ऐसा डरावना मेकअप किया है। जिंजर जानती थी कि सैम ब्रिजेट की मदद कर रहा है, तो वो गुस्से में आकर वहाँ पार्टी में सैम के पास आती है। सैम भी समझ गया था कि अब जिंजर एक वेयरवुल्फ बनने लगी है। जिंजर सैम को मारना चाहती थी, वो सैम पर हमला करती है, पर तभी वहाँ ब्रिजेट आ जाती है और वो जिंजर को रोक लेती है। यह ब्रिजेट सैम से कहते हैं कि शायद हम जिंजर को बचा सकते हैं। वो सैम को भी अपने साथ घर आने के लिए कहती है। आखिर सैम और ब्रिजेट जिंजर को लेकर अपने घर की ओर निकलते हैं। वही सैम ने जिंजर को अपनी कार में पीछे लॉक कर दिया था। कार में सैम ब्रिजेट से कहता है कि जिंजर हमारे लिए अब भी खतरा है, तो उसे बचाने की कोशिश मत करो, हम वो श्राप नहीं हटा सकते। पर ब्रिजेट कहते हैं कि वो श्राप की वजह से ऐसा कर रही है और उसे मेरी जरूरत है, हम घर जाकर जरूर जिंजर को ठीक कर देंगे। वही दूसरी ओर जिंजर को दिखाया गया है, जो कि अब पूरी तरह से बदल रही थी और वो अब कंप्लीट वेयरवुल्फ बन चुकी थी। आखिर वो लोग घर पहुंच गए थे। यहाँ जैसे ही सैम जिंजर को कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, वो उन दोनों पर हमला करके वहां से सीधा घर में चली जाती है। यहाँ सैम ब्रिजेट से कहता है कि अब देर हो गई है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ब्रिजेट कहती है कि जिंजर मेरी बात जरूर मानेगी। आखिर सैम और ब्रिजेट घर में आते। यहाँ पर जिंजर ने सब तबाह कर दिया था। वही वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। सैम वो मॉन्कसूट पौधे के लिक्विड वाला इंजेक्शन अपने पास रखता है। वो ब्रिजेट से कहता है कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं यह इंजेक्शन जिंजर को दे दूंगा। वो ब्रिजेट से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ। सैम रूम से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी जिंजर उसे खींचकर ले जाती है और उस पर हमला करती है। वहां सैम की चीखें ब्रिजेट को सुनाई दे रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर जिंजर सैम को वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रिजेट उस रूम से बाहर आती है, तो उसे वहां सैम का खून दिखाई देता है। उसे वहां से जिंजर खींचकर ले गई थी। वही वहां वो इंजेक्शन भी पड़ा हुआ था। ब्रिजेट वो इंजेक्शन ले लेती है। वो खून के निशान को फॉलो करके नीचे बेसमेंट में आती है। उसे वहां पर सैम दिखाई देता है, जो कि अब भी जिंदा था और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वही जिंजर भी सैम के पास खड़ी थी और वो अब पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी। यह सब देखकर ब्रिजेट डर जाती है। वो धीरे धीरे सैम के पास आती है। सैम भी ब्रिजेट की ओर देख रहा था, पर तभी वो वेयरवुल्फ सैम पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। सैम को मारने के बाद वो वेयरवुल्फ अब ब्रिजेट के पीछे लग जाता है। जिंजर अब कंप्लीटली बदल चुकी थी, तो वो अपनी सिस्टर को नहीं पहचान पाती। यहाँ ब्रिजेट बेसमेंट के कोने में छिप जाती है। वही वो वेयरवुल्फ भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। ब्रिजेट बेसमेंट से निकलकर सीधा दूसरे कमरे में आ जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अब उसके एक हाथ में खंजर था और दूसरे हाथ में वो इंजेक्शन था। वही वो वेयरवुल्फ भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो ब्रिजेट की ओर आगे बढ़ रहा था। ब्रिजेट उसे जिंजर कहकर बुलाती है, पर अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो वेयरवुल्फ ब्रिजेट पर हमला करता है, पर उसी वक्त ब्रिजेट वो खंजर वेयरवुल्फ की छाती में घुसा देती है। आखिर उसने वेयरवुल्फ को खत्म कर दिया था। आखिर में ब्रिजेट उस वेयरवुल्फ की बॉडी के पास आकर रोने लगती है, क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी अपनी सिस्टर जिंजर को मार डाला था। और बस यहीं पर जिंजर स्नैप मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2000 में रिलीज हुई जिंजर स्नैप मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 90% एंड ऑडियंस स्कोर 78% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।